समटाइम्स हम ये फ़ील करते हैं कि हमारी कहीं पे रिस्पेक्ट नहीं की जा रही या फिर हमें वो वैल्यू नहीं दी जा रही जिसके हम हकदार हैं या फिर हमारी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी कि हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन हमें उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से हम फिर एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं और हम ये भी समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, हाइलाइट करूँगी। इंशाल्लाह उनके ऊपर अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाएगी और एक आप हाई वॉल्यूम वुमेन बन जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों की जहाँ जाएंगी तारीफ़ भी होगी, रिस्पेक्ट भी होगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे और अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर नेमत, आसाइश और सहूलत से नवाजे और दुनिया की हर खुशी आप लोगों को मिले। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुला रिज़्क अता फ़रमाए और रिज़्क में बरकत भी अता फ़रमाए, आमीन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ लॉ ऑफ पावर, यानी कि 6 रूल्स ऑफ वैल्यू। यानी कि आप लोगों की वैल्यू बढ़ाने के लिए जो 6 रूल्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मेरा पहला पॉइंट ये है कि डोंट बी ओवर फ्रेंडली, यानी कि आप लोगों ने कभी भी किसी से हर किसी से दोस्ती नहीं करने बैठ जाना। आप लोगों ने उन लोगों को चूज़ करना है जो कि आप लोगों के हमज़ोक हों। हमज़ोक मतलब जो चीज़ आपको पसंद हो या जो माइंडसेट आपका हो वही उनका हो। जो आप लोगों की सोच अगर पॉजिटिव है तो उनकी भी पॉजिटिव हो, या फिर ऐसे लोग जो कि आप लोगों की तरह ही मासूम हों या सादा हों, जैसे भी यानी कि आप हैं ना, आपकी नेचर के हों, आपके माइंडसेट के हों। ऐसे लोगों के साथ आप लोगों ने फ्रेंडशिप करनी है तो इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी। जबकि आप खुद पॉजिटिव माइंड के हैं, अच्छे माइंडसेट के हैं, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप गलती से किसी नेगेटिव माइंडेड के साथ हो गई है, तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने कभी उससे अच्छी आदतें, अच्छी बातें या अच्छे ख़यालात नहीं सीखने। आप लोगों ने उनसे हमेशा वही चीज़ें सीखनी है जो उनके पास हैं। तो आप क्यों ना ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करें जो कि आपके ही सर्कल के हों। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि हर किसी से दोस्ती नहीं करनी, बहुत चुन के। और आप लोगों ने यूनिक जितनी क्वालिटीज़ होंगी ना जो आपको अच्छी लगती हैं या फिर आप लोगों में कुछ अच्छा चेंज ला सकती हैं, उन लोगों के साथ आप लोगों ने फ्रेंडशिप करनी है। माय नंबर 2 पॉइंट इज़ टॉक लेस एंड लिसन मोर, यानी कि आप लोगों ने कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। जब आप लोग दूसरों को ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं ना तो आप लोगों को पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या वो कौन से माइंडसेट के हैं। ऐसा तभी होगा जब आप खुद कम बोलेंगे और आप दूसरों की बात ज़्यादा सुनेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप न्यू फ्रेंडशिप कर लेती हैं ना अगर, तो आप लोगों को पता नहीं चलता। अगर आप कम बोलती हैं, ज़्यादा बोलती हैं और अगले बंदे को कम बोलने का मौका देती हैं तो इस तरह आप लोग ज़्यादा नहीं सीख पाती। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने खुद खामोश रहना है और बिल्कुल कम बोलना है ताकि अगला बंदा बोले और आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि वो ज़हर उगलता है या मिठास बिखेरता है। आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। तो जब आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलें कि जो आप लोगों को लगे कि ये तो इंसान इस माइंड का है और ये इसके दिमाग में तो ये चल रहा है और मैं तो ऐसा फ्रेंडशिप जो है ऐसी मैं नहीं चाहती, तो आप लोगों ने जो है फ़ौरी तौर पे उनसे दूर हो जाना है और डिस्कनेक्ट होने की पूरी कोशिश जल्द से जल्द कर लेनी है। नंबर 3 पॉइंट इज़ बी प्राइवेट इन योर लाइफ, कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्राइवेट रहना है। अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स कभी किसी को बताने नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी को बता दिए तो नुकसान आप लोगों का ही होगा। वो लोग जब फिर दुश्मनी पे आते हैं ना तो वो फिर आप लोगों के साथ अपने सारे जितनी भी आप लोगों ने सीक्रेट्स शेयर किए होते हैं अपना समझ के, और अपनी सारी बातें जो आप लोगों ने पर्सनल गोल्स या फिर कोई भी आप लोगों ने अचीवमेंट्स उनके साथ शेयर की होती हैं या फिर कोई बातें जो होती हैं जो शेयर की हुई हैं, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है वो फिर सबको बता देते हैं, जिसकी वजह से इंसल्ट भी होती है, डिग्रेड भी आप होते हैं और आप लोगों का जो वैल्यू है, जो आपका वक़ार है वो भी कम हो जाता है और रिस्पेक्ट भी ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली
डिक्रीज़ होती है, यानी कि कम होती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातें, अपने बहुत घर की जो बातें होती हैं ना, अक्सर ऐसे मामलात होते हैं जो कि हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो अगर वो भी आप शेयर कर देती हैं तो फिर उनका आगे चल के आपको खमियाज़ा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों ने कभी किसी से अपनी प्राइवेट लाइफ़ के बारे में कोई भी बात, कोई भी राज़, कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करनी जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। नंबर 4 पॉइंट इज़ बी कॉन्फिडेंट, यानी कि हमेशा पुरएतमाद रहें। अगर आप लोगों को इतना यकीन है ना अपने ऊपर कि आपने अगर कोई काम शुरू किया तो आप लोग इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, या फिर आपके अंदर इतनी पुरएतमादी है कि आप किसी से कोई बात करना चाह रही हैं लेकिन आपको डर भी लग रहा है कि वो जो हैं वो बात आपकी रद्द कर देंगे, नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को रद्द कर देगा या फिर आपकी बात मानी जाएगी, आपका मान रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। इतना एतमाद आप में होना चाहिए कि अगर आपने किसी के सामने अपनी कोई बात, कोई सवाल रखा तो इंशाल्लाह आपकी इस बात को माना जाएगा। जैसे हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, और हम अल्लाह ताला से माँगते हैं, अल्लाह ताला से बोलते हैं कि या अल्लाह पाक आपने अता फ़रमाना है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप अता फ़रमाएँगे, तो अल्लाह ताला हमें अता भी फ़रमाते हैं। और अल्लाह ताला हमें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते अपने दर से। तो इसी तरह से आप लोगों को लोगों पे भी एतमाद होना चाहिए। आपके पास आपकी यानी कि फैमिली में या आपके सर्कल में ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि आपने अगर उनको मुश्किल वक़्त में पुकारा ना तो वो आप लोगों का साथ लाज़मी देंगे। आपको कभी भी वो इनकार नहीं करेंगे कि मैंने आपका साथ नहीं देना या फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। ऐसा तभी मुमकिन है जब आप लोग खुद पुरएतमाद होंगी इस चीज़ के बारे में। नंबर 5 पॉइंट इज़ डोंट रिएक्ट। आप लोगों ने ना रिएक्ट नहीं करना। ऐसा है कि कभी-कभार ना हमें किसी भी फैमिली गैदरिंग में या फिर इवेंट में, किसी फंक्शन पे कोई रिलेटिव्स में से ही कोई ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारा सारा इवेंट, सारा फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है और हम एंजॉय भी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को ना आप लोगों ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना और उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी। ऐसे लोगों को आप लोगों ने इग्नोर करना है, ठीक है? आप लोगों ने ये चीज़ नहीं सीखनी कि नेक्स्ट पर्सन ने आप लोगों को कुछ कह दिया, यानी कि जान के आप लोगों को ऐसी कोई बात उन्होंने कही है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आई, आप बर्दाश्त ना कर सकें और फिर आपका इवेंट भी ख़राब हो जाए। आप लोगों ने उन लोगों को समझना है, उनको देखना है कि आप लोगों के साथ वो किस तरह का सलूक करते हैं या फिर किस बात को ज़हन में रख के उन्होंने ये बात आपसे की है कि ये जो है आपको गुस्सा आ जाए, आप रिएक्ट करें और आप अपना फंक्शन, अपना इवेंट सारा ख़राब कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी और पुलाव की रेसिपी भी आपको नज़र आती रहेगी और मैं साथ-साथ टाइम इसलिए दिखा रही थी कि उन मेरी बहनों को इस रूटीन का पता चले जो कहती हैं कि हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, हमसे कुकिंग का टाइम और ये वो। मॉर्निंग में मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तकरीबन 8 बजे, साढ़े 7 बजे, 7, 6 ज़्यादा सर्दियों में मैं 6-6 बजे, 5-5 बजे भी उठ के कुकिंग करती हूँ, यानी कि सालन बनाती हूँ या पुलाव बनानी हो तो पुलाव बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड जब कह दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो इतना भी है कि सुई गैस है, चलो गुज़ारा हो जाता है। वरना सिलेंडर तो इतना ज़्यादा महँगा होता है कि हम नहीं भरवा सकते। सिर्फ़ साल में 1 दफ़ा फ़िल करवाते हैं गैस सिलेंडर में, और उसके साथ नेक्स्ट जो सर्दियाँ आती हैं ना, उनका जो 2 महीने गैस नहीं होती, उनमें भी चलना होता है, और जिस सीज़न में फिर फ़िल करवाया होता है ना, उस सीज़न में भी ये 2 से 3 मंथ चलना होता है, ठीक है? तो इस तरह चलो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी खुला रिज़्क अता फ़रमाए ताकि हम भी आसानी से अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नंबर 6 पॉइंट ये है कि लर्न टू इग्नोर। ऐसे लोगों को आप लोगों ने इग्नोर करना सीखना है जो कि आप लोगों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपके इंसल्ट करते हैं, आपको कभी ना कभी कोई ऐसा ताना मार देते हैं जो कि आप लोगों के अंदर आदत होती ही नहीं या आपने किया ही नहीं होता वो काम, ठीक है? ससुराल में अक्सर ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ें, वो बातें भी सुननी पड़ती हैं जो हमने कभी की ही नहीं होती। आप लोग, वो बहनें मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी जिनके साथ ऐसा होता है। कभी ससुराल वाले कह देते हैं आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप तो हैं ही ऐसी, आपसे कुछ होता नहीं, आपसे कोई काम नहीं होता, या फिर आप लोगों से कभी यानी कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, यानी कि ये वो बातें होती हैं जो कि ससुराल में हमें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर-सी बात है उनको बर्दाश्त करके चलना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ ससुराल में ही नहीं, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें वो सुनना पड़ता है जो कि हम लोगों ने कभी कहा नहीं होता, या फिर हम ऐसे होते नहीं हैं। तो क्यों, हम क्यों और कब तक आखिर बर्दाश्त करें? हमें नहीं बर्दाश्त करना, हमें अब खुद इतना स्टैंड अपने लिए लेना है कि बाउंड्रीज़ अपनी सेट करनी है और दूसरों को बताना है कि हमारी ये बाउंड्रीज़ हैं और आप इससे आगे बढ़ के हमें कुछ नहीं कह सकते। ऐसा तभी होगा जब हम इतने कॉन्फिडेंट होंगे, हमें इतना एतमाद होगा कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो कि हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है, या फिर उनके सामने कुछ करने का जज़्बा हमारे अंदर है कि हम आपको कुछ बन के अपना कुछ नाम बना के आपको दिखा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है कि आप लोगों ने इग्नोर करना है ऐसे लोगों को जो कि आपके मूड को ख़राब कर दें, आपका टाइम ख़राब कर दें, आपकी पार्टी, इवेंट जो कुछ भी आप लोग एन्जॉय करने के लिए आए थे, लेकिन आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जिसकी वज़ह से आप लोगों का सारा फंक्शन, इवेंट जो है वो ख़राब हो गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी किसी का अच्छा नहीं चाह सकते। आप लोगों को हमेशा वो नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने वैल्यू बनाने के लिए ना इन 6 रूल्स के ऊपर अगर अमल कर लिया ना, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएँ देंगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये जो हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो मैंने आज पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये कैसी लगी हैं, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है और मज़ीद ऐसे वीडियोस देखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं और आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। जल्दी से मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स भी करवा दें और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करवा दें, ताकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज़ हो सके और मैं यहाँ से अर्निंग कर सकूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे पहले जो जितने भी मैंने व्लॉग्स शेयर किए हैं उनको पसंद किया, लाइक किया, मुझे कमेंट्स करती हैं। बहुत सी बहनें कमेंट्स करती हैं और बहुत अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे कमेंट्स करती हैं। दिल खुश हो जाता है और इतना अच्छा कमेंट जब रीड करते हैं ना, तो दिल चाहता है कि हम और मज़ीद जो है ना वो वीडियोस बनाएँ, अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करें, अच्छी-अच्छी टिप्स शेयर करें। तो आप लोगों ने बताना है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर कौन-सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, बेस्ट लगी है, आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है। अभी टाइम हो चुका था 8:15 का और मैं अभी तक बना रही थी जी पुलाव, और फिर मेरे बन गए थे और अब टाइम हो चुका है तकरीबन 9:53 हो चुके हैं और मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बहनों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और स्किन केयर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द स्किन केयर के बारे में भी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोगों ने उसके ऊपर भी अमल करना है विंटर सीज़न में। तो इंशाल्लाह आप लोगों के काम आएँगी वो टिप्स, और अगर इस पे अमल कर लिया तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।